विदाई तो दुखदाई होती है। अब तो विदाई में रोना चांबाना बंद हो गया, मौका नहीं मिलता। पैदल लोग विदा करते ना तो 1 किलोमीटर जाते ना पीछे पीछे। क्या नाम भैया? और भैया है तपसी बाबा की तरफ से चरणों में 51 रुपए का दान कर रहे हैं। अब देखो अब रही रोना जानता, अब तो मोटरसाइकिल पीछे लगा दी, कुंकीन बैठी खुर्द गई। जब तक लड़की दिखाता है तब रो। इनमें एक विदाई का रिवाज है, रोवई का, लेकिन बंजारों में रिवाज नहीं है। बंजारा में जब विदाई 4 भाई हैं तो 4 दिन बारात रुकेगी। बड़े भैया के द्वारे वो लड़की रोने जाएगी, बहन। तो लड़का दूर खड़ा होगा भाई और बहन दूर खड़ी होगी और वो रो रही है, लेकिन तुमरे में जले ही यहाँ पर कांधे में ना धरी है, मुंह तले कुं हुई है नहीं, पता नहीं कोई है बटन लागे। बोलो भाई एक लड़की विदा हो रही और तुम 100 माता रोवे वाली हो तो 300 डिग्री के बुखार रास्ते में आ जाइए, अधमरी हो जाइए। एक रोवे वाली सब रोवे वाली। अब वही कहती भाई बिटिया मुड़ी फिर आई रो ना, अब धल ली फिर कौन शुरू। तो पहले की विदाई दुखदाई होती थी। आई विदाई में पहले विदाई किसकी हुई? राजा जनक समधि को विदा कर। अब कहते क्या? नहीं कुछ सेवा की है न तुम्हारी, 74 दिन टिकी बराता, तब हो जनक मन ही हर्षाता। 74 दिन टिकी बराता, तब हो जनक मन ही हर्षाता। 74 दिन टिकी बराता, तब हो जनक मन ही हर्षाता। 2 महीना 14 दिन बारात जनकपुर में रुकी थी और राजा जनक तहु हर्ष विदाई नहीं दे, आज और रुको, आज और रुको। जब विदाई मांगे तो कहा आज और रुको। अब यही करते करते राजा दशरथ भूल गए कि अगहन हो कि पूछ लगो, पूछ लगो। आदमी में जब प्रेम होगा तो वो भूल जाता है। आवती माहर से नहीं और चलती न पूछई बात, रही मन हुई नर पतित हैं, पतित हुई हुई जात। ये कैसे जानोगे कि प्रेम है? कोई रिश्तेदार कोई दोस्त आवे और तुम उठ के न खड़े हो तो प्रेम नहीं है। वह है दुखिया राम जोहार की बातचीत तुमने किया, यह नहीं कहो भाई चाय पी लो, कहने अच्छा भाई चल रहे ना, कहने अच्छा भाई नमस्ते भाई नमस्ते, तो वो तो 4 कोस आए मरी गो। तुलसी बाबा ने दोहावली में लिखा है, आवती माँ आदर करे और चलत में दीजिए रोए, तुलसी वहां पे जाजियो चाहे भूखे परियो सोए। अब राजा जनक में इतना प्रेम है कि वो रोक ले और पहले लोग इतना प्रेम था, देहाती लोग कसम पे बड़ा विश्वास करते थे। तो घर वाले कहा जब जाए कहीं समझाने, समझे हमारी कसम है जाइयो ना। अब वही बंधन में गए विश्वास है, कहने भाई बड़ा काम है, और तो कहने जाओ फिर भाई, तो कहने कसम तो उतारो। अब वो जानते हैं कसम बंधन है, तो भी कहता है अति बड़ी का, कहीं सुतरी, कहीं हमार तुम्हारे कसम उतरी, और लेके साइकिल चल देता। कसम का आजकल देखो परंपरा नियम। पहले का आदमी ये कहता था कि भाई हमारे परिवार है, हम झूठ नहीं बोले, हमारे परिवार है हम झूठ नहीं बोलूंगा,
और उन्हीं की संतान कह देती हमारे परिवार है, हमका साँच बोले बसर नहीं है, हम झूठ ही बोला। अब सच बोले नहीं बसर। प्रेम में परम प्रेम दसवीं तक भूले, परम प्रेम दसवीं तक भूले, पंडित कहीं पूछ पग झूले। परम प्रेम दसवीं तक झूले, पंडित कहीं पूछ पग झूले। परम प्रेम दसवीं तक झूले, पंडित कहीं पूछ पग झूले। यानी उतरती पूछ दसवीं हुई, 25 दिन यहो महीने को गए। कहीं महाराज अब तो पूछ लग गो, अब कैसे जइयो। ए बच्चे ये पता नहीं कहाँ जौआ बर आ जाती। तो कहीं महाराज अब देखो प्रेम है तो कहा पूछ चैत शुभ विधान होई, पहली बारात पूछ और चैत में नहीं जाते। दशरथ से कहा पूछ चैत शुभ विधान होई, यही तेरु को कहे सब कोई। अब बरतिया कहला दादा है बराता, इतने दिन रुके न विदाई नहीं हुई है। राजा दशरथ गुरुजी को पास गए और गुरुजी से कहा गुरुदेव क्या पूछ में बारात नहीं विदा हुई है? कहा हुई है वो, लेकिन तनु पत्रा उठा लो। पत्रा उठाए ले पंचांग, कहीं आज तो 14 जनवरी है पूछ में, आज लग गए मकर। कभी कभी पूछ में खिचड़ी होती है और कभी कभी माह में। आज के 5 साल पहले पूछ की अमावस को मकर लगा था, 3 स्नान इलाहाबाद में हुई। तो पूछ कहीं मकर लग गया है, विदाई करो। मकर माने माघ, 5 दिन रह गए। पूछ शुक्ल दशरथ, पूछ शुक्ल दशमी मकरानी, पूछ शुक्ल दशमी मकरानी, पूछ शुक्ल दशमी मकरानी, पूछ शुक्ल दशमी मकरानी, दशरथ विनय जनकी से ठानी। पूछ शुक्ल दशमी मकरानी, दशरथ विनय जनक से ठानी। पूछ शुक्ल दशमी मकरानी, दशरथ विनय जनक से ठानी। पूछ दशमी को जब 14 मकर संक्रांति 14 जनवरी लगी तो राजा दशरथ समधि से विदाई ले रहे। राजा दशरथ तो जब दशरथ को समधि विदा करने लगे तो दोनों की बुद्धि बराबर है। तो जनक ने कहा क्या, अरे कछुना सेवा की न तुम्हारी। बोलो 2 महीना 14 दिन रोकिन और रोवेला कहन भैया ने कुछ सेवा नहीं कर पाए। अरे कछु नहीं सेवा की न तुम्हारी, क्षमा करो भय चूक हमारी। क्षमा करो भय चूक हमारी, क्षमा करो भय चूक हमारी, क्षमा करो भय। रोने लगे, महाराज कुछ सेवा नहीं हुई पे क्षमा कियो। और उनकी बुद्धि बराबर है दशरथ की। कहने वाह भाई 2 महीना 14 दिन भोजन कराए, अब हम तुम्हारी बड़ाई कैसे करें। तो दशरथ का लग हम हन कौआ और तुम हो हंस। एक लड़का वाला अपने को कौआ कह रहा है, आवाज कल समझी कौआ कहते तो कहीं का बिष्टा कहते, तुम उनका कौआ बना दो। अरे मुख पर कई विधि करो प्रशंसा, और मान सरोवर के हो हंसा। मान सरोवर के हो हंसा, मान सरोवर
के हो हंसा मानसरोवर। दशरथ अपने को नीच बताया, हम तो कौवा हैं और तुम हंस हो, एक दूसरे की बड़ाई कर रहा है। जब तुम समधी कर लो, समधीपन निभाओ, तो कहने का विवाह हो जाए समधी समधी, तो एक दूसरे की बड़ाई करना सीखो, बुराई छोड़ दो। इस चौपाई से मुख पर कहे प्रेम कर प्रशंसा, अमान सरोवर के तुम हंसा। देखो भाई, विदाई बन जाए तो सब कुछ बन जाता है। खिलाओ पिलाओ कितो, राजा जनक रोवे लगे और रोए दो तो फिर बढ़िया बन जाए। मान लिया लड़की वाले ने कहा भाई हमारे यहाँ 100 आदमी बरतिया आयो और लड़का वाला 200 ले गो, तो लड़का वाला नालायक है, इसके घर में खाने को नहीं रहा और गरीब के घर में 200 आदमी ले गए। गलती तो लड़के वाली बाप की। जब लड़की वाला 100 बुलावे तुम 75 ले जाओ, बड़ी सेवा हो। अब वो बुलावे 100 तुम ले जाओ 200, वो क्या करेगा? ऐसा कोई करते हो तो हमसे बताइए, हम बड़ा निपटा दे। बुलाओ 50 और वो 200 लेके जाए। न सब्जी बढ़ाओ, न लड्डू बढ़ाओ, न पूरी बढ़ाओ। और जब तुम 50 बोला तुम 200 ले गो, तो सब्जी मिट्टी तेल डाल दो, पूरी पर डीजल छिड़क दो, मिठाई थोड़ा थोड़ा लगा दियो, एक एक पूरी परसों, थोड़ी थोड़ी सब्जी परसों, तो भी 500 आदमी खाए हुए हैं। 100 जो ले गो, 100 बोला, अब बच भी जाएगा। भाई क्यों ऐसा किया? उस समय तो नाराज होंगे, बुराई करेंगे, और जब वो विदाई होने लगे, भोजन भले ही खराब कर परसों, तब 51 रुपए एक एक स्टील गिलास दे दो और रोवे लागो। और न रोवे आओ पिपरमिंट तेल लगा लो, लहसुन झूठ मूठ मलो, भैया ने कुछ होइगो होइए, कहूँ धोखा होइगा होइए, हमारी जन्म तो नहीं भो है, तो कहें भैया आदमी भला है। तो कहने का मतलब सब कुछ होने के बाद अगर विदाई बन गई तो सब बन गया, और विदाई बिगड़ गई तो सब बिगड़ गया। अब इधर मैया सुनैना सीता को विदा कर रही है। पहले माताएं ज्यादा रोती थी, तो रोती क्यों थी? अब सुनैना कह रही